बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तेन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुजरावाला से एक ऐसा वाक़या सामने आया है जो बड़ा ही तकलीफ़देह है, जहां पर 14 सितंबर को शादी होती है। दुल्हन बनकर रुखसाना अपने ससुराल जाती है और 28 सितंबर को सुबह के वक्त उसके भाई को फ़ोन आता है। फ़ोन पर उसके भाई को रुखसार का शौहर कहता है कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए, रुखसाना को कुछ हो गया है। रुखसाना का भाई अदील दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर जो वो अपनी बहन की हालत देखता है तो सकते में आ जाता है। इसकी बहन के मुंह से झाग निकल रही होती है। आपको मालूम ही है कि इंसान के मुंह से अगर झाग निकल रही हो तो इसका मतलब है कि उसको कोई जहर दिया गया है, या फिर उसने कोई जहरीली चीज़ खा ली है, या उसके खाने में कोई जहरीली चीज़ होगी जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। ये सब देखकर उसका भाई परेशान हो जाता है और अपनी बहन के शौहर से कहता है कि इसके साथ क्या हुआ, तुम लोगों ने इसके साथ क्या कर दिया। तो वो कहते हैं कि हमने क्या करना था, हमने तो इसको इस हालत में देखा और हम इसको उठाकर हॉस्पिटल ले आए, हमें तो खुद नहीं मालूम, शायद इसने कुछ जहरीली चीज़ ना खा ली हो। ऐसे में डॉक्टर्स जो हैं वो सरतोड़ कोशिश करते हैं कि किसी तरह से रुखसाना को बचा ले, लेकिन किसी तरह से भी रुखसार माजत के साथ रुखसार की हालत बेहतर होने को नहीं आ रही होती। रुखसार के हाथों पर अभी मेहंदी लगी होती है, रुखसार की शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे होते हैं। रुखसार तो बहुत खुश थी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? रुखसार ने क्या खुद कुछ खा लिया? क्या उसके खाने में कोई जहरीली चीज़ थी? क्या उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ किया, और वो भी सिर्फ 14 दिन के अंदर? उससे जान छुड़ाने की ऐसी नाकाम कोशिश क्यों की गई? इसको जानने के लिए थोड़ा मुख्तसर सा आपको पहले बताती चलूँ। गुजरावाला का इलाका है अहमदनगर। अहमदनगर में ये रुखसार के वालिद, जिनका नाम मोहम्मद अशरफ है, ये रहते हैं और इंतहाई शरीफ और मजहबी इंसान इन्हें बताया जाता है। और रुखसार इनकी तीसरी औलाद है और इनके 7 बच्चे हैं। रुखसार की उम्र 24 साल थी जब इसकी शादी की जाती है। रुखसार के बारे में बताया जाता है कि ये एक बड़ी अच्छी लड़की थी, नरम दिल थी, हाफ़िज़ा कुरान थी, और इसके घर में बच्चे से कुरान पाक पढ़ने आते थे और इसने बहुत से बच्चों को, कहा जाता है कि तकरीबन 100 के करीब बच्चों को इसने कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाया। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है, बेटियां जब बड़ी होती हैं रिश्ते के लिए कोशिशें की जाती हैं। रिश्ता कराने वाली एक खातून इनके मोहल्ले में थी, उन्होंने आकर इनको बताया कि रिश्ते के बारे में, और ये रिश्ता था एक ऐसे लड़के का जो अपनी माँ के साथ रहता है। इसका नाम अल्ताफ़ हुसैन था। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में उस खातून ने इसकी वालदा को बताया कि एक अच्छा रिश्ता है, एक ही बेटा है ये जो उनके साथ रहता है, और एक बहन है उनकी। वालिद जो है इनके फ़ौत हो चुके हैं, बहन शादीशुदा है। तो आपकी बेटी जो है इस घर में राज करेगी। 29 से 30 साल इस नौजवान की उम्र है। फैक्ट्री में काम करता है। ये लोग उसके घर जाते हैं, उसका घर बार देखते हैं, गाड़ी होती है, छोटा सा घर होता है, सब कुछ बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद इसकी मंगनी की जाती है। मंगनी के बाद तकरीबन 6 महीने बाद शादी की जाती है। देखने भालने में ये लोग इन्हें मुनासिब लग रहे थे, सब कुछ ठीक ही लग रहा था। लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये लड़की उस घर में जाती है। अब ये आपको बताती चलूँ कि रुखसार के वालिद जो है एक मुतवस्सित घराने से थे। एक ऐसा घराना जो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखता है, जहाँ 7 बच्चे हों। वहाँ पर जितनी भी उनकी एक कहिए कि हालात थे, उनके अंदर रहते हुए उन्होंने अपनी बेटी को जहेज़ भी दिया, जो कुछ उसे दे सकते थे दिया, और बेटी को रुखसत किया इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि वो अपने घर में अच्छे बसे। अब रुखसार की जब शादी होती है तो 2 दिन ही गुजरते हैं तो इसका शौहर जो है इससे कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने अच्छा नहीं किया। ये कहती है कि ऐसा क्या हुआ? तो वो कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने हमारी बेइज्जती कर दी। अब वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे वालिद तो आप लोगों के आगे देखे बिछे बिछे जाते हैं, आपका कितना उन्होंने ख्याल किया, आपके आगे जब आप उनके घर गए 1-2 बार मेरे साथ तो उन्होंने कितने प्यार मोहब्बत से आपको बिठाया, आपकी इतनी इज्जत की, वो कैसे आपकी बेइज्जती कर सकते हैं। दुल्हन अब परेशान होती है। इसी असना में उस लड़के की माँ जो है वो भी कमरे में आ जाती है। वो कहती है कि क्या ये कम बेइज्जती है कि बेटी को जब भेजते हैं तो उसके घर वालों को, ससुराल वालों को अच्छे से तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं, हमें तो उन्होंने कुछ भी ना दिया। अब वो बच्ची परेशान होती है, कहती है कि मुझे इस बात का तो इल्म नहीं, लेकिन अब्बू ने आपके लिए, सबके लिए, घर वालों के लिए कपड़े-शपड़े बनाकर भेजे थे, जितनी हमारी औकात है, हैसियत है, हमने उसके अंदर रहकर किया था। तो उसकी माँ कहती है कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमारे ख़ानदान के लोग हैं, चाचे होते हैं, मामे होते हैं, उन सबको कपड़े दिए जाते हैं। तो कहती, अब वो चुप हो जाती है, वो सारे इसको सुनाते हैं और इसकी बहुत बेइज्जती की जाती है। उसके बाद ये अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि आपने उनके तमाम घर वालों को कपड़े नहीं दिए, और इस बात पर उसकी वालदा जो है बहुत नाराज़ हो रही थी। तो इसकी माँ ने कहा कि चलो तुम परेशान ना हो, हम आगे पीछे कहीं तोहफ़े तोहफ़ में और चीज़ें भी दे देंगे। अभी तो कुछ और भी सामान हम तुम्हारा तैयार कर रहे हैं, अभी हम जहेज़ का मुकम्मल भी नहीं दे सके, हालात ऐसे नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें दे देंगे।
अच्छा वो जब फ़ोन रखती है उसके बाद अपने शौहर को बताती है कि मेरी वालदा कहती हैं कि घर वालों को भी कपड़े वगैरह देंगे, तो फिर वो आगे से और गुस्सा दिखाता है कि तुम हमें कपड़ों का भूखा समझती हो। बात तो ये होती है कि इज़्ज़त होती है हमारी, तो उसी वक्त हमें कुछ अच्छे तोहफे तोहफ़े दिए जाते हैं कि हमारे ख़ानदान के लोग जो है उनके सामने हमारी इज़्ज़त होती। अब ये चुप कर जाती है, क्या करती, नई नवेली दुल्हन थी। अब उसके बाद इसके साथ क्या कुछ होता रहा ये तो मालूम नहीं, लेकिन फिर 14 दिन के अंदर ही खबर आती है घर वालों को कि बेटी हॉस्पिटल में है। अब इसका भाई जो है वो बड़ा परेशान होता है, बच्ची को थोड़ी देर के लिए होश आता है तो भाई उसके सर पे खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ रुखसार, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन रुखसार बोल नहीं पा रही होती। तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि रुखसार को कोई जहरीली चीज़, जहरीला केमिकल, तेज़ाब भी आप इसे कह सकते हैं, पिलाया गया है कि इसका मुंह अंदर से गल गया है, ये बोल नहीं पा रही। तो ऐसे में उसका भाई जो है उसको कलम पकड़ाता है और कहता है कि लिख के बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और जब वो ये लिख रही होती है तो बड़ा मैं कहूँगी कि उसने ज़हानत की कि उसकी वीडियो भी बना ली, क्योंकि कहा जा सकता था ना कि किसी और ने लिखा, और इस तकलीफ़ में आपकी हैंड राइटिंग भी वो सेम नहीं होती। अब ऐसे में रुखसार ने क्या लिखा, जो लिखा वो आप सुनकर परेशान हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे कि लोग कितने एक ज़ालिम भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर रुखसार जो है जैसे ही अपने कांपते हाथों से लिखती है, कहती है कि मेरी सास जहरा बीबी और शौहर अल्ताफ़ ने ज़बरदस्ती मुझे कुछ पिला दिया है। झगड़ा इस बात पर हुआ कि हमने पूरे ख़ानदान को कपड़े नहीं दिए। बस ये इसका आखिरी बयान था। अब अदनान जो है उसने इस लम्हे की वीडियो भी बनाई और यही वीडियो जो है वो सबसे बड़ा सबूत था। पुलिस को इत्तला दी गई, थाना अहमदनगर की टीम फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंची, अल्ताफ़ को गिरफ्तार कर लिया गया, इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन उसकी सास जहरा बीबी जो है उसके घर जब छापा मारा जाता है तो वहाँ से वो गायब होती है और अगले ही दिन वो बेल बिफोर अरेस्ट जो है यानी कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो ले लेती है। यानी कि देखिए कितनी तेज़ एक औरत है जिसको पता है कि मुझे अपने आप को कैसे बचाना है। बेटी का जनाजा उठता है, माँ बाप जो है 14 दिन पहले जो खुशियाँ मना रहे थे, जिनके घर में शहनाइयाँ बज रही थी, उस घर से अब जनाजा उठता है। माँ चीख रही होती है, बहनें रो रही होती हैं, भाई रो रहा होता है और उसके हाथ की मेहंदी जो है अभी वो धीमी नहीं पड़ी होती। उसकी माँ उसका हाथ चूम चूम के कहती है कि देखो मेरी बेटी की तो अभी मेहंदी भी हल्की ना हुई थी, इसके ससुराल वालों ने इसके साथ ये क्या कर दिया। इसके भाई का एक और बयान भी सामने आया है। उसने कहा कि मेरी बहन जो है वो इतनी नाजुक थी कि अगर कभी हम खेलते थे तो हम इसका बाजू जो है पकड़ लेते तो निशान पड़ जाते थे। हमें डांटा जाता था कि बहन को ऐसे ना पकड़ो कि उसके हाथ पे निशान पड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती इसके साथ जो की गई, अच्छा उसमें गले पर इसके उंगलियों के निशान भी हैं। गालबन जब इसको जहरीली जो भी चीज़ पिलाई गई, उसको पिलाने के लिए, इसका मुंह खोलने के लिए इसके चेहरे पे भी उंगलियों के निशान हैं और गर्दन पे भी। तो इसकी गर्दन से इसको पकड़ा गया होगा गालबन, और इसके चेहरे पर जो निशान है वो गालबन उसका मुंह खोलने की कोशिश की गई होगी। कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इसको तेज़ाब दिया गया है, इसका मैदा जो है वो बिल्कुल जल गया है, सांस की नाली जो है उस तक में ये जहर सारा फैल गया और कुछ हिस्सा मैदे में गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जहेज़ कितनी बड़ी लानत है, और वो लोग जिनको आप अपनी बेटी दे देते हैं उन बेशर्मों को ये शर्म तक नहीं आती। कई दफ़ा मैंने ऐसा सुना है, बल्कि बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के लोगों को ये कहते सुना है कि हमें हमारे शौहर ने कुछ अरसे के बाद कहा कि तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं दिया तो वो नहीं दिया। तो वो कितने कितने बेगैरत और बेशर्म होते हैं ये लोग कि जिनको लोगों ने अपनी बेटी जो जिसको इतना पाला बड़ा किया उठाकर आपको दे दिया, अपनी सारी कमाई, आगे वो आपका घर संभालती है, आपके काम करती है, आपके घर को चलाती है और उसके लिए आपके ये सोच और ये आपकी थिंकिंग होती है। जहेज़ जैसी लानत अगर कोई लेता है तो मैं कहती हूँ शर्म का मुकाम है। बेटियों को लोग ठीक है अपनी खुशी से देते हैं, लेकिन होना तो आपको ऐसा चाहिए कि आपके हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आप उस बच्ची को दीजिए जो आपके घर आई है। आपकी औलाद आपकी नस्ल बढ़ाती है, आपके घर आ जाती है, अपने माँ बाप का घर छोड़ कर आ जाती है। बहुत आम सा हो गया ना ये जुमले, सुन सुन के हम यूज्ड हो गए। लेकिन कभी सोचिएगा, किसी लड़के को अगर अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाना पड़े तो वो कितना अपने आप को मज़लूम समझेगा। लेकिन लड़कियां मज़लूम नहीं समझती, लेकिन उन पर रहम भी नहीं किया जाता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।